कभी बोला नहीं है ना। जैसे राहुल की बहुत सारी घटना है। मैं भी पहली बार ही आया था उस टाइम पे यहाँ पर, और लगभग 20-21 की बात है। उस टाइम पे ये दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, और एक और हमारे साथ में और भी सर थे, उनके साथ फिजिकल कर रहे थे। तो धीरे धीरे उन सर ने हमें बोला कि सर आप करा दो फिजिकल, तो मैं भी फिजिकल कराने लग गया थोड़ा धीरे धीरे। तो शुरुआती बैच का ही लगभग बंदा था, इसके साथ 2 और थे। 3 से 4 बंदों को मैंने फिजिकल करवाया था उस टाइम पे, और 3 लड़के आराम से उसमें से लग गए। इसके साथ ही एक और था अनिल, वो नहीं, किसी उसका थोड़ा वेट ज़्यादा था, किसी कारणवश वो नहीं लग पाया। लेकिन 3 बंदे लगभग लगातार 4 में से 3 लग गए थे। अच्छा रिजल्ट हमारा रहा था। और उससे पहले राहुल लगभग इसकी एज होने वाली थी, 17.5 के लगभग इसकी एज होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश ये गांव में दौड़ रहा था। रनिंग इसकी अच्छी थी। जब शुरुआत में ये टारगेट अकेडमी में आया था तो उस टाइम पे मेरे साथ में शुरुआत में चला था, मैं खुद फिजिकल करता था। मतलब फिर 21 में मेरे खुद की भर्ती थी, तो मैं खुद इसको घाटा जो आपने देखा होगा काटना घाटा, उस टाइम पे उधर ले गया था। तो अच्छा दौड़ने में बंदा अच्छा था, उनके यार दौड़ लेता है अच्छा। तो फिर इसकी एज नहीं हुई थी उस टाइम पे, पहली भर्ती में मेरी लास्ट भर्ती थी उस टाइम पे, तो इसकी एज नहीं हुई थी। तो मैं क्लियर करके उस टाइम पे आया, तो इसने बोला सर, शायद मैंने किसी को मुँह से इसका सुना कि सर वो राहुल गाँव में दौड़ रहा था, तो पीछे से कोई ट्रैक्टर वाला शराब वराब पिक कराया, तो यहाँ से तोड़ गया। अब पता नहीं क्या घटना रही है, तो घटना राहुल को याद होगी, लेकिन हमें पता चला उनके यार दिक्कत ही है। और टूटा तो टूटा, उसके बाद बहुत भयंकर एक्सीडेंट था। राड डली, मेन बात है राड डली, यहाँ से यहाँ तक के पाँव में राड डली, सीधे पाँव में। अभी भी इसके निशान होगा राहुल के। और उस राड के बावजूद उसने 1 साल प्रॉपर घर पर रेस्ट किया। 1 साल तो पूरा हो गया होगा लगभग, 1 साल पूरा प्रॉपर रेस्ट किया। तो उसके बाद इसके बाद लास्ट भर्ती बची, क्योंकि राड़ डली थी। 1 महीना पट्टा चढ़ा हो रहा, फिर साल भर बाद वो राड़ निकाली, शायद साल भर बाद राड़ निकाली। उस राड़ को बाहर निकाला, ऑपरेशन हुआ, फिर घर पर रेस्ट किया। तो 1 से 1.5 महीना फिर वो निकल गया, 1.5-2 महीने। तो लास्ट भर्ती इसकी आई, थोड़ा सा अच्छा लास्ट भर्ती बची थी, तो इसने बोला थोड़ा ताकत लगा दे, अंतिम भर्ती में अच्छा दम लगा दे। तो दम अच्छा लगाया। 8वीं ट्रेड से बंदा है, और 8वीं ट्रेड से आप जानते हो कितनी पोस्ट आती है। मात्र मैं बताऊं, महुआरों में 16 से 17 पोस्ट थी उस टाइम, ओनली 16 से 17 पोस्ट 8वीं ट्रेड। 10वीं ट्रेड में थोड़ी ज़्यादा होती है, जीडी में थोड़ी ज़्यादा होती है, टेक्निकल में थोड़ी और ज़्यादा होती है। सबसे कम 8वीं ट्रेड में होती है, क्योंकि इसके 10वीं में ग्रेस थी, तो 8वीं ट्रेड से इसमें कम दर। और अभी की तारीख में ये वहां पर परमानेंट बनता है, कारण गाया 8वीं से ट्रेड है, गाया 8वीं ट्रेड से है। और वहां पर जाके इसके बाद डिप्लोमा जो भी लगा हुआ था उसने वहां पर लगाया, और क्लर्क में शामिल हो गया। अभी परमानेंट बंदा है, कोई फिक्र नहीं। गया था फर्स्ट अग्निवीर में, और अभी परमानेंट। तो कोई भी अगर बंदा ये सोचता है कि 8वीं ट्रेड से, 10वीं ट्रेड से, जीडी से, वहां अंदर जाने के बाद कोई लेवल नहीं है भाई किसी का। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो लगाओ, और अच्छे से पढ़ाई करो थोड़ी सी, और एक आध और एग्जाम वहां पर दो, आप आराम से ऊपरी पद पर पढ़ जाते, पहुंच जाते हो अच्छे प्रकार से। यदि आप जीडी से भी जाते हो, यदि आपने कोई ITI का डिप्लोमा कर रखा है ना, डिप्लोमा का अलग से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो हर एक का कुछ ना कुछ वहाँ पर लगता है। थोड़ी सी एग्जाम होती है, थोड़ी सी पढ़ाई करनी होती है। लेकिन राहुल यहीं से थोड़ा अच्छा ट्रेंड हुआ था पहले से ही, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, इसका रिजल्ट आने वाला था, दिवाली का टाइम था, दिवाली के दिन भी यहाँ बैठा था, मैं खुद बैठा था उस टाइम, क्योंकि SSC GD का पेपर आने वाला था। दिवाली के दिन भी यहीं बैठा था, जब सब दिवाली मना रहे थे उस दिन भी यहीं बैठा, तो मैं भी खुद इसके साथ बैठा था। और लास्ट रिजल्ट आने वाला था उस टाइम बाहर में रहेंगे। मेहनत कहीं ना कहीं जोर लाती है, और विश्वास भी इसको था सर हो जाएगा, लगभग चांस मिला था। लेकिन 8वीं ट्रेड थी, तो थोड़ा दिमाग अस्त व्यस्त तक होगा नहीं होगा, पोस्टे की वजह से थोड़ा अस्त व्यस्त रहता है। लेकिन लास्ट दिन जब रिजल्ट आया, शाम को 7-7:30 बजे रिजल्ट आया। आज मुझे याद है, मैं घर पे था, मम्मी के साथ खड़ा था, इसने फ़ोन किया, सर हो गया। मुझे क्या बात कर रहा है, तुरंत रूम पे रहता है यहाँ पर, तुरंत मीठा लेकर पूरे घर लोग मीठे बैठे। इसमें बहुत खुश हुआ, अच्छा लगता है कि हमारे द्वारा जो भी बंदा है, हम नहीं लग पाए,
हम कहीं ना कहीं रुके, हम कहीं बैठ के और हमारे जैसे कोई लग रहा है तो बहुत अच्छा गर्व फील होता है। फिर एक बार जोरदार ताली राहुल। उस मेहनत को, जो भी परीक्षा इसके आड़ में आई थी, उसको हर एक को निकाल कर बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ाए। राहुल को मैं कुछ बोलना चाहूँगा, राहुल अपनी ट्रेनिंग में क्या क्या अपनी ऐसी हुई जो शायद कुछ घटना तुझे भी याद है, मुझे इतनी याद नहीं है, लेकिन राहुल ने भी लगभग लगातार प्रयास किया है। बहुत ही शानदार राहुल जी। जैसे कि सर ने पूरा बता ही दिया है मेरे बारे में, मतलब कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए, तो पूरा बता दिया है। बाकी ये कि पढ़ाई करते रहो बस, क्योंकि मैं भी आर्ट ट्रेड से गया हूँ यहाँ से। अंदर जाके मैंने थोड़ी और मेहनत की, मतलब पढ़ाई तो ऐसे कंप्लीट थी मेरी, कोई दिक्कत ही नहीं आई पढ़ाई की। बस वहाँ पे डबल पेपर लगा मेरा, इसलिए कल कम चला गया मेरा, वरना वही आर्ट ट्रेड से भी लगा रहता वही। मतलब मेरा मन ही नहीं था करने का नौकरी, बिल्कुल आगे जाने के, उधर सेंटर में जाने के बाद, और बस मन आटने लग गया था मेरा। फिर उसके बाद किसी से पूछा मैंने, उधर से थोड़ा ट्राई वाई लिया, उसके बाद डिप्लोमा था मेरे पास कंप्यूटर का, तो इसलिए फिर मैंने डिप्लोमा लगा के रिटर्न मेरा वापस एग्जाम हुआ था मेरा वहाँ पे। उसके बाद एग्जाम दिया, वही एग्जाम क्वालिफाई करके आज कर में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पढ़ाई तो सर लोगों ने करवाई मेरी, बाकी मैंने वहाँ पे कुछ नहीं किया, अभी तक पढ़ता नहीं हूँ मैं बिल्कुल। ये अभी भी अगर अग्निवीर पेपर में बैठ जाऊँ ना मैं, तो क्वालिफाई कर दूँगा। इतने ने कर दिया था मेरा ट्रेंड ये है। बाकी और पढ़ाई अच्छे से करते रहो और कोई दिक्कत नहीं है। जो सर पढ़ाते ना वो बस घर जाके थोड़ा रिविजन कर लो उसका, और कुछ नहीं। यहाँ पढ़ाया और घर जाके रिविजन कर लो, थोड़ा रूम पर रहो, कहीं भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस घंटा 2 घंटा रिविजन करने के बाद देख लिया करो उसको, बाकी तो हो जाएगा, थोड़ा करते रहो आराम से। ये बाकी सर ने बता दिया मेरे बारे में। एक्सीडेंट के बाद सही है, पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। कि मैं रोड डली थी, उसके बाद में रोड निकला के फिर फिजिकल इन्होंने करवाया था मेरा, दौड़ा नहीं जाता था। इन्होंने रूम पे आके मेरे पैर की मालिश की थी। ये है इस आज भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बंदों के जो सीन पेन की समस्या होती है, पता नहीं हो जाता है, लेकिन बहुत सौ के नहीं होता, बहुत सौ को हो जाता है। कारण ये है कि कोई दौड़ा नहीं, कभी कोई अचानक ढीला पे रख देता है, और कोई ज़्यादा ही तेज दौड़ लेता है बिना गरमाहट के, बिना वर्कआउट के। किसी को नॉलेज नहीं होता है, कोई रोड पे अंधाधुंध दौड़ रहा है, कोई ग्राउंड में ही अंधाधुंध दौड़ रहा है। किसी को नॉलेज नहीं है कि शरीर को पहले गर्म करना चाहिए, उसके बाद रनिंग करना चाहिए, तो उसका कोई नॉलेज नहीं होता, तो अंधाधुंध फिर बाद में। बहुत सारे आज अभी भी ऐसे विद्यार्थी है जो इनका बहुत सारे का फिजिकल क्लियर, इधर रिटर्न क्लियर हो जाएगा, तो घर पे रोड पे दौड़ते रहेंगे। वो लास्ट में अभी भी कम से हर 2 साल में 1-2 बंदे ऐसे मेरे पास आते हैं हर बार। सर मेरे यहाँ से टकना दुख रहा, मेरे यहाँ से स्किन पेन हो रहा। मैंने कहा कहाँ दौड़ रहा था? सर रोड पे दौड़ रहा था। नॉलेज ही नहीं रोड पे दौड़ने का। मैं भी खुद दौड़ा था रोड पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रोड पे कैसे दौड़ते नहीं, उसका नॉलेज होना चाहिए आपको। इनको भी मैंने रोड पे दौड़ाया, पूरा घाटा है रोड पे दौड़ाया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका नॉलेज जरूरी है। एक संरक्षण में काम करोगे और एक खुद से काम करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं आएगा। ये आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं कैसे दौड़ता हूँ, वो नहीं है तो फिर वहाँ घर बैठो, और फिर लास्ट में आता है तो फिर हमारे पास आते हो कि सर अब 15 दिन बचे, मेरे पाँव दुख रहा, हाथ दुख रहा, पैर दुख रहा, घुटना दुख रहा, फिर कोई मतलब नहीं आता। 15 दिन में क्या करे, कोच भी क्या करे? हर चीज का निवारण, अगर समस्या है तो निवारण है, इस बात का समझ लो। पहले समस्या आती है तो उसका निवारण है। राहुल के पास समस्या थी, राड डाली थी पैर में, समस्या ये थी कि राड डाली क्या करेगा फ्री में, तो क्यों करूं? फिर भी उसने दम भरा है, दौड़ा है। पाँव जब वो राड से ऑपरेशन हो रहा है ना इसका, तो पाँव वहां से फूक जाता है सर, जहाँ से ऑपरेशन हो रहा है वहां से मांस से बाहर आता है, ठीक है, वहाँ की हड्डी नहीं है इसलिए, अभी भी मांस से बाहर आता है। फिर भी ये वहाँ जब ये दौड़ दो सर, वहाँ क्या करेंगे, वहाँ ऐसा मांस बाहर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो बस 4 राउंड मन में लगा के दौड़ लेंगे, तेरा काम हो जाएगा। वही इसने किया है, 4 राउंड लगाए। वो उस टाइम पे ये 100 वाली भर्ती नहीं थी, उस टाइम पे वही थी 300 350 वाली, उससे में दौड़ा। और वो 3 बंदे जो लगे वो आज भी मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि एक तो ये है, एक चेतन करके संजलपुर से है, और एक और रवि है, रवि चारण गोवर्धनपुरा से। तीनों बंदे आज भी मुझे आज फर्स्ट बैच के मेरे द्वारा दौड़ाए हुए बंदे थे, वो बहुत ही अच्छे याद रखते हैं। इनको पता है कितनी मेहनत हमने की है उस पर, ठीक है, इसलिए। और बहुत सारे ये भी सोचते हैं कि सर मेरी एज निकल जाएगी तो मैं क्या करूँगा। ये बंदा, इसका सिलेक्शन था, उसके बाद भी यहाँ SSC GD की तैयारी कर रहा था। मैं बोल रहा हूँ ना, जिस दिन ये दिवाली के दिन बैठा था, उस दिन थोड़े दिन बाद इसका SSC GD का पेपर था, और 4 दिन बाद इसका रिजल्ट आया। कोई GD का पेपर नहीं दिया था, पेपर नहीं दिया। और तैयारी SSC GD की 125-130 क्वेश्चन में आ रहा था, 130 नंबर आ रहे थे उसमें। आप सोचो, जो आर्मी का बंदा है उसका रिजल्ट आने वाला, आप फ्री हो जाते हैं। फिर बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो एक एग्जाम देने के बाद फ्री हो जाते हैं, दिमाग से सारा लोड हटा लेते हैं कि क्या यार हो जाएगा मेरा,
फिर लास्ट में आते सर यार थोड़ी सी दिक्कत आएगी एग्जाम में, क्या करो एग्जाम में दिक्कत आएगी, तुम लगातार बने रहो, बस एक के बाद एक एग्जाम में लगातार बने रहो, एक में एक नंबर से रहो। तो अब मेरी बात सुनो, जब आप एक नंबर से रहते हो तो जब आप दूसरी बार वहां पर जाते हो ना, तो उस एक नंबर को देख के नहीं जाते हो, आपका जो दोबारा का अनुभव है ना, वो अनुभव आप लेकर जाते हो। चाहे आप रनिंग में जाओ, चाहे आप रिटर्न में जाओ, वो अनुभव आपके पास हो जाता है। उसके बाद फिर आप उस एक नंबर से नहीं रहोगे। ठीक है, तो इस दोहराने को मतलब, इसका मतलब ये है कि आप जब एग्जाम देकर आते हो तो परीक्षा का जो भी लेवल है आप दूसरी परीक्षा भी दो, है ना, एक ही के भरोसे बहुत कम बैठो। हाँ, ये अच्छी बात है कि आर्मी की परीक्षा सबसे सरल होती है और बहुत जल्दी निकल भी जाती है, और अधिकतर बच्चों को ऐसे निकल जाती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। सभी मिस्त्री बन जाएंगे तो तगारी कौन ठोके, ये आपको पता है। ठीक है, सभी इंजीनियर बन जाएंगे तो तगारी कौन ठोकेगा, ये भी आपको पता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि टारगेट से लगे हो बंदे एक एग्जाम निकाल सकते तो दूसरे नहीं निकाल सकते, दूसरे आप फिर निकालोगे। एक एग्जाम निकालिए, दूसरे आप निकालोगे। लेकिन जरूरी नहीं कि आप आर्मी में जाना चाहते हो तो आर्मी में ही चलोगे। ठीक है, तो आप लगातार कहीं ना कहीं उस एग्जाम की तैयारी, क्योंकि हर फील्ड में एग्जाम आ रही है, हर फील्ड में। इधर से आपकी आर्मी निकलेगी, SSGD आएगी, SSGD निकलेगी, रेलवे आएगी, रेलवे निकलेगी, MP पुलिस आएगी, और जैसे MP पुलिस निकलेगी फिर आर्मी आएगी। तो आपका साल बर्बाद नहीं हो रहा है, आपकी लगातार पढ़ाई हो रही है और कहीं ना कहीं आप लग रहे हो वापिस। ठीक है, एक एग्जाम देने के बाद रुकना मत, कहने का मतलब वही है। तो लगातार प्रयास करते रहिए। तो हमारे पीछे राहुल भैया जो इंडियन आर्मी में सिलेक्ट है, तो इनके स्वागत और सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहता हूं हमारे बीच उपस्थित है जयपाल बना, जो जिला करौली में भी पढ़ चुके हैं और न्यू टारगेट एकेडमी से पिछले वर्ष नहीं, इससे पहले इन्होंने तैयारी की थी, रिटर्न क्वालिफाइड किया था, पर पिछली बार जो है ये घर से ही तैयारी करी है इन्होंने, और पिछली बार रिटर्न में दिक्कत आई थी। इस बार फिर से न्यू टारगेट एकेडमी पर भरोसा जताया है, और इस बार हम भी बोलते हैं कि न्यू टारगेट एकेडमी पर जब भरोसा जताया है मेरे साथी, तो तेरा सिलेक्शन भी राहुल की तरह ही करवाएंगे। तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे स्टेज पर आए और हमारे राहुल भैया का स्वागत करें। तो हमारे पीछे जयपाल बना, जो इस प्रण के साथ हमारे राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं कि ये जो माला है ये गले में इनके डाली जा रही है, पर ये माला आप सर फ्रिज में रख देना, ठीक है, फ्रिज में ले जाकर रख देना, मैं जल्द ही आ रहा हूँ, ये माला इधर से इधर गले में आ जाएगी। तो स्वागत और हमारे बीच एक और भैया उपस्थित है जो कोटा से है, और कोटा से हैं जिन्होंने अजमेर तैयारी करी है 2 साल। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे भी आए और सर का एक बार स्वागत करें। दुर्गेश भाई, जिन्होंने दुर्गेश भाई है हमारे बीच, इन्होंने अजमेर तैयारी करा है, 2 साल तक अजमेर को देखा है, और 2 साल अजमेर देखने के बाद इनके कोटा क्षेत्र से 2 बंदे हमने लगाए, मानवेंद्र सिंह आड़ा और बबलू भील। तो उन दोनों बंदों के सिलेक्शन को देखकर, उन दोनों बंदों के कहने को लेकर कि भाई कहीं नहीं जाना है, भारत के किसी कोने में नहीं जाना है, बस मंदसौर जिले का एक छोटा सा क्षेत्र है, बानपुरा तहसील में जाना है और सिलेक्शंस लेकर ही आना है। और हम भरोसा विश्वास दिलाते हैं कि यदि इन्होंने न्यू टारगेट एकेडमी पर भरोसा जताया तो निश्चित रूप से इनका सिलेक्शंस भी न्यू टारगेट एकेडमी दिलवा कर रहेगा। तो इसी प्रण के साथ आज हमारे बीच राहुल फौजी भाई उपस्थित है, जो यहाँ देख सकते हैं आप, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा और ये चेहरा, यहाँ से यहाँ तक का सफर जो है, यहाँ से यहाँ तक का सफर जो है, और ये जो हम देख सकते हैं ये हमारा नरेंद्र, देखो ये भी इनके साथ में ही तैयारी करता था, देखो कैसे देख रहा है, ये ठीक है, ये भी आपको देख रहा है सभी को कि कब आओगे मेरे भाई, कब आओगे इंडियन आर्मी में, कब आओगे, जल्दी से बता दो। तो इसे बता दीजिए, बस कुछ ही समय और बाकी है और हम पहुंच रहे हैं। और हमारे जो दुर्गेश भाई है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रण के साथ हमारे राहुल भाई का स्वागत और सम्मान करें कि ये जो माला है निश्चित रूप से अगली बार इनके गले में आनी है, तो इनकी भी आखिरी बढ़ती है भाई। देखिए मैं इनसे एक ही बात बोलता हूँ, आखिरी बढ़ती है, जी जान लगा दो, ठीक है। 24 घंटे सबके पास होते हैं, आपके पास भी और राहुल के पास भी थे और अभी भी है, पर अभी ये पोस्टिंग पर चले गए हैं। ये
तैयारी कर बड़ी मेहनत कर जैसे कि राहुल भाई ने बताया कि एक बार टारगेट एकेडमी पढ़ने के बाद अभी भी यदि आप इनसे पेपर दिलाएंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो राहुल को अगर अभी भी इंडियन आर्मी का पेपर दिलाएं तो ये वापस उस पेपर को देकर पास हो सकते हैं। ठीक है, इनको किसी भी प्रकार की पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं, क्योंकि टारगेट एकेडमी पर ऐसा ही पढ़ाया जाता है कि आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक याद रहेगा। ठीक है, भूलना तो तभी है जब आप चले जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तब तो भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोटा वाले भैया से हम अनुरोध करेंगे कि वे सरकार स्वागत करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका। ठीक है, तो बबलू सर के द्वारा फिजिकल करवाए गए हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आप लोग भी बेहतर तैयारी करें। देखो सिलेक्शन सभी का आएगा। मैंने कहा 2026 के दिन जो 1 जनवरी था उस दिन जो मैंने स्टेटस अपडेट किया था, ठीक है, कुछ लोगों ने कहा था क्या लिख रहा है भाई। अरे भाई मेरा मन में कुछ भी लिखूं पर मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक बार अगर किसी विद्यार्थी ने न्यू टारगेट एकेडमी ज्वाइन किया है तो मैं उसे उसके सपने उसके लक्ष्य तक पहुंचाकर ही रहूंगा। ठीक है, आसपास जितने भी बेरोजगार घूम रहे भाई उनके लिए एक संदेश है, यदि आप 10वीं पास है तो आपको यह कहने का कोई हक नहीं है कि आप बेरोजगार हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो अपनी मर्जी से, क्योंकि आपके क्षेत्र में यदि न्यू टारगेट एकेडमी की पूरी टीम लगी हुई है आपको सफलता दिलाने के लिए, आप मेहनत नहीं कर सकते, आप कुछ करना नहीं चाहते इसलिए ऐसे ही घूम रहे हैं। यदि आप चाहते हैं इंडियन आर्मी में जाना तो आप एक बार आकर देखें। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में क्लास लग जाती है 11 से 5, नाइट में क्लास लग जाती है भाई। यदि आप दम रखते हैं मेहनत करने का तो हम दम रखते हैं आपका सिलेक्शन दिलाने का। जय हिंद, जय भारत साथियों। एक बार संपर्क जरूर करें आप। धन्यवाद।